दूसरे बंदियों को इनसे बात ना करने की हिदायत दी गई है। जेल में दोनों ने पहले 4 दिन तक खाना बहुत कम खाया, लेकिन अब वो जेल में भरपेट खाना खा रहे हैं। दोनों को सुबह चाय और इसके बाद नाश्ता मिल रहा है, दोपहर में लंच और शाम को फिर खाना दिया जा रहा है। मुस्कान और साहिल से मिलने के लिए जेल में अब तक इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं आया है, ना ही दोनों का परिवार इनका केस लड़ने को तैयार है। ऐसे में दोनों के आवेदन पर इन्हें सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा। साहिल और मुस्कान जेल में टीवी देख रहे हैं। जानकारी जेल के अंदर से जो मिल रही है, जेल की ही बैरक में टीवी लगा है दोनों के। ऐसे में जब भी टीवी चलता है, दोनों टीवी के सामने बैठ जाते हैं और हर समय टीवी पर नजर रखते हैं। देश के चर्चित केस के आरोपी अपने केस से जुड़ी जानकारी और खबर टीवी और न्यूज चैनल के जरिए ले रहे हैं। सुनिए जरा जेल के जेलर क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों किस हाल में हैं और क्या कर रहे हैं। जेल के अंदर बंदियों के आपस में इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि जेल के अंदर उन्हीं बंदियों की मुलाकात हो सकती है जो रक्त से संबंधित हैं, जैसे माँ, बेटी, माता, इस तरह की। इनकी आपस में मुलाकात पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है, महिला बैरक बिल्कुल अलग है। लगभग हमारे पुरुष बैरक महिला बैरक में आधा पौन किलोमीटर का अंतर है, तो मुलाकात नहीं हो सकती। वो जेल मैनुअल के उस प्रावधान में नहीं आते हैं कि इनकी मुलाकात हो, इसलिए इनकी मुलाकात आपस में नहीं हो सकती। ये बात सही है कि जो बंदी नशे वाले आते हैं, और काफ़ी बंदी नशे वाले आते हैं, उसकी तरह व्यवहार था इनका, सामान्य बंदियों की तरह नहीं था। चिंतित और सिर झुकाए रहना, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन लग रहा था। इसी के तहत जब स्वास्थ्य परीक्षण पाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि विड्रॉल सिम्टम है, अतः इनका उपचार करना जरूरी है। तो डॉक्टर ने उनका उपचार करना शुरू कर दिया तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम उनका नशा छुड़वा रहे हैं। अभी उसने सिर्फ इतना ही कहा है, हमारा भी प्रयास है कि कम से कम महिला बंदी उससे बात करें और इस केस के बारे में बार बार बात ना हो। लेकिन सोचिए, इनके रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जेल के अंदर है। हत्या के बाद जब ये शिमला घूम रहे थे, हिमाचल घूम रहे थे हत्या के बाद, ये उस वक्त की तस्वीरें, कैसे होली मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ऐसे 3 नए वीडियो सामने आ गए, देखिए। लेकिन हत्या के बाद कई खुलासे हो रहे हैं कि मर्डर की प्लानिंग और इस हत्या की रिहर्सल भी इन्होंने की थी। कैसे की थी वो देखिए जरा। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में हर दिन एक खुलासा हो रहा है और पुलिस की जांच में हथियार को लेकर भी खुलासा हुआ है। 22 फरवरी को मुस्कान ने 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे दरअसल, और इस चाकू से मुस्कान और साहिल ने हत्या का रिहर्सल किया है। पहले करीब 8 दिनों तक दोनों ने सौरभ की हत्या का रिहर्सल किया। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान अपने हाथ से चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए हत्या के लिए मुस्कान एक उस्तरा भी खरीद कर लाई थी कि चाकू नहीं चल रहा है तो उस्तरा खरीद लिया। सीने पर चाकू से 3 वार के बाद मुस्कान ने उस्तरे से शरीर को सिर से अलग किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल उस्तरे को भी बरामद कर लिया है। फोरेंसिक टीम उस्तरे पर सौरभ के खून के निशान उसे मिल गए। पहले ड्रम में शव के ऊपर मिट्टी डालकर कोशिश ये थी मुस्कान की कि इसमें पौधा लगा देंगे। जो मुस्कान हाथ में लिए है, पौधा लेकर आई थी कि ड्रम में शव डालेंगे, सीमेंट डालेंगे, मिट्टी डालेंगे और फिर पौधा लगा देंगे। ड्रम में शव के ऊपर मिट्टी डालकर पौधा लगाने का विचार था इनका, लेकिन शव से बदबू के डर से मुस्कान ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद ड्रम में सीमेंट डालकर शव को पैक कर दिया था। सौरभ को मुस्कान और साहिल के रिश्तों के बारे में पता चल चुका था। सौरभ का लंदन का जो वीजा था दरअसल वो एक्सपायर हो गया था। वो दोबारा वीजा बनवाने के लिए भारत आया था। इस बार वो चाहता था कि अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाए लंदन। बेटी के पासपोर्ट के लिए भी उसने आवेदन किया था। सौरभ मुस्कान को भी लंदन ले जाना चाहता था, लेकिन मुस्कान ने लंदन जाने से मना कर दिया था पहले, इसलिए नहीं जा पाए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मेरठ के एसपी क्या कह रहे हैं। काफ़ी हमें कॉन्क्रीट एविडेंस मिले जिसमें साफ प्रतीत होता है इन लोगों ने 2 लोग शामिल थे। इनके फ़ोन के रिकॉर्ड्स भी हमने चेक किए हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग एविडेंस कलेक्शन का काम कर रहे हैं। जो भी जहाँ ये लोग गए थे, जहाँ से इन्होंने परचेजिंग की थी सैंड वगैरह और सब ड्रम्स वगैरह की,